उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद जिला कारागार जेल में लोकप्रिय नगर विधायक सदर मनीष असीजा द्वारा आज जिला कारागार जेल में प्रस्तावित 71,43,000 की धनराशि से बंदी से परिजन मुलाकात गृह का निर्माण व विस्तारीकरण आधुनिकीकरण कार्य का भूमि पूजन कर शुभारंभ किया गया। नगर विधायक मनीष असीजा ने जेल में बंदीगृह कैदी मुलाकात गृह का हवन पूजन करते हुए जेल में बंद कैदी 70 वर्षीय वृद्ध द्वारा नारियल फोड़ा गया। साथ ही साथ जनपद फिरोजाबाद की जिला जेल की क्षमता 720 बंदियों की है, मगर जिसके अपेक्षा जेल में 1500 से अधिक बंदीजन रहते हैं। जिला जेल में निरुद्ध बंदियों की मिलाई हेतु मिलाई घर का निर्माण बंदी क्षमता 720 आधार पर हुआ था। वर्तमान में इस मिलाई घर की छत बहुत नीचे थी तथा स्थान बहुत कम था, जिसके कारण बंधुओं से मुलाकात करने के लिए आने वाले परिजनों को बहुत अमानवीय परिस्थितियों में मुलाकात करनी पड़ती थी। कम स्थान के चलते बहुत घुटन का वातावरण तथा अत्यधिक शोरगुल के चलते ठीक प्रकार से वार्तालाप भी नहीं हो पाता था। जी, तो मिलने वाले जितने भी लोग आ रहे हैं तो छोटी जगह होने के कारण और छत नीची होने के कारण आवाज़ से आवाज़ टकराती थी। मिलाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने परिवार समाज क्षेत्र से कटा हुआ यहाँ बंदी जो एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा है, वो अपने मिलने वालों से अपने परिवार, अपने आसपास के अपने रिश्तेदार नातेदारों के हवाल लेता है और मिलने वाला जो कैदी से या निरुद्ध बंदी से पूछता है कि तुम्हारे क्या हाल है। तो दोनों वार्तालाप में जो बाधा होती थी, जो सुनने में तो हमको मामूली लगेगी, लेकिन किसी भी मिलाई के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक दूसरे की भावनाएं जो शब्दों के रूप से एक दूसरे के कानों तक पहुँचे, वो ठीक से नहीं पहुँच पाती थी। मुझे जेल अधीक्षक महोदय और उनके पूरे प्रशासन ने अवगत कराया कि बंदी गृह का विस्तार कराया जाना चाहिए और पुराने बंदी गृह पर इस प्रकार की व्यवस्था करानी। अधिक लोगों के बैठने से आपस में एक दूसरे की आवाज़ टकराती है और एक बंदी और मिलाई के बीच में सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ समाज और अपने परिवार से कटा हुआ व्यक्ति अपने से मिलने वाले से अपने परिवार की, अपने क्षेत्र की, अपने समाज की, अपने इष्टजनों की कुशल क्षेम और उनके हाल हवाल जानना चाहता है। और इसी प्रकार जो मुलाकात करने आता है वो अपने परिवार के सदस्य से पूछना चाहता है कि आपके यहाँ क्या मतलब कैसे हो, क्या है। अब वो जो वार्तालाप है वो यहाँ के माहौल से हो ही नहीं पाता था। तो यहाँ पर हमने यहाँ जेल अधीक्षक महोदय और उनके जो प्रशासन के लोग हैं उनके द्वारा जो प्रस्ताव दिया उसको हमने शासन में प्रस्तुत किया और आज 71 लाख रुपए की लागत का जो मिलाई घर है उसका विस्तार हो रहा है। और पुराने मिलाई घर पर जो छत है उस पर फॉल सीलिंग लग रही है। फॉल सीलिंग से क्या होता है, आवाज़ थोड़ी जो गूंजती है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये मैं समझता हूँ कि जैसा मुझे जेल अधीक्षक महोदय ने बताया है कि ये पहला एक प्रयोग है और अगर ये प्रयोग हम लोगों का अच्छा सफल होगा तो ये पूरे प्रदेश के कारागारों में इसको करा जाएगा। इसी प्रकार यहाँ जो अन्य काम हुए हैं उनमें से कई काम ऐसे हैं जो पूरे प्रदेश के किसी भी कारागार में नहीं हुए। ऐसा जैसा हमारा ये सामुदायिक हॉल है, ये भी उसी श्रेणी में आता है। मैं आज यहाँ पूरे जेल प्रशासन को, मेरी पार्टी के महानगर अध्यक्ष जी, मेरे पार्टी के समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता उपस्थित है, उन सबको, मेरी पार्टी के मुखिया, मेरे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के चरणों में कोटि कोटि आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनकी कृपा दृष्टि से फिरोजाबाद जिले का समग्र विकास हो रहा है। मैं आज के दिन विशेषकर अपने कारागार मंत्री माननीय जैकी जी, जो मेरे विधानसभा में साथी भी हैं और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं गृह विभाग और कारागार विभाग के सभी उच्च अधिकारियों के भी प्रति अपना आभार प्रेषित करना चाहता हूँ कि यहाँ के जो बंदी भाई हैं या उनसे मिलने वाले उनके परिजन या इष्टजन हैं, उनकी इस समस्या को उन्होंने इतनी मानवीय ढंग से समझा और आज ये हमारा काम शुरू है। कोरोना के समय हमारे ज़िले में किसी भी प्रकार के विकास कार्य नहीं रुक रहे हैं। इसके लिए एक बार फिर अपने शासन के मुखिया माननीय योगी जी और अपने संगठन के मुखिया माननीय स्वतंत्र देव जी को बहुत बहुत आभार देता हूँ। इसमें जेल कारागार में आप कितने दिन में तैयार होने की संभावना है? देखिए, बात काम शुरू हो रहा है गुप्ता जी, इसके 9 महीने का टाइम है, लेकिन हम बहुत जल्दी करेंगे, हम जल्दी करेंगे। आपसे पहले भी हमारा अनुभव ये है कि जहाँ काम हम यहाँ कोई अड़चन आने ही नहीं देंगे किसी भी प्रकार की, और यहाँ काम की क्वालिटी बहुत ऊंची रहेगी। और इसके लिए मैं सभी सम्मानित मीडिया के साथी भाइयों को भी प्रार्थना करूँगा कि समय समय पर चाहे वो कब औचक निरीक्षण करना चाहें तो जेल अधीक्षक महोदय को अवगत कराकर
जब भी आकर उनसे बताएं समय लेकर, क्योंकि जेल के अंदर की एक नियमावली अंदर आने जाने की, आप लोग जरूर अपनी आंखों के सामने इस काम को होते देखें। इसकी क्वालिटी, इसकी सब चीज़ों का जो है सार्वजनिक रूप से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि उत्कृष्ट